शर्मा की बात खत्म होते ही मलिक ने उसे घूरा, जिससे उसकी आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। शर्मा जी की बात सुनकर अंतरा ने सोचा कि अच्छा, ये मलिक इतना फेमस है इसलिए ऐसा है। मलिक ने अंतरा से पूछा कि अगर तुम्हें मेरे बारे में इतना सब पता है तो मेरा पूरा नाम तो पता ही होगा ना, तो बताओ मेरा पूरा नाम। ये सुनकर अंतरा स्तब्ध रह गई। पूरे मेकअप रूम में एकदम शांति छा गई। सब लोग अंतरा की तरफ देख रहे थे। मलिक ने आगे अंतरा से कहा कि अगर तुम मेरा नाम भी नहीं जानती तो मैं तुम्हें कैसे अपने यहाँ काम पर रख सकता हूँ। अंतरा ने एक गहरी सांस ली और कहा कि सॉरी, मुझे आपका पूरा नाम नहीं पता, लेकिन सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपका पूरा नाम जानने या न जानने से मेरे मेकअप के काम में क्या फर्क आने वाला है। ये सुनकर मलिक ने अंतरा का उपहास करते हुए कहा कि अगर तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता तो मेरी मेकअप की रिक्वायरमेंट्स कैसे पता होगी? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इन सब चीजों के लिए पहले से पता कर लेना चाहिए था? आखिरकार तुम्हें पेमेंट तो मैं ही देने वाला हूँ। ये सुनकर अंतरा ने विनोद के सामने देखकर कहा, शर्मा जी, क्या आप मलिक सर का पूरा नाम बता सकते हैं? अंतरा का सवाल सुनकर विनोद ने मलिक के सामने देखा। मलिक ने अपना सर हिलाकर उसे बताने की इजाजत दी। विनोद ने अंतरा को बताया कि मलिक सर का पूरा नाम ऋषभ मलिक है। वो दुनिया के जाने माने कार डिजाइनर में से एक है। आज के इवेंट में उनकी पर्सनल डिजाइन्स का एग्जीबिशन और उनकी खुद की ब्रांड का लॉन्च दोनों साथ में होने वाला है। ये इवेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सालों से इसकी तैयारी कर रहे थे, इसलिए उन्हें छोटी गलती भी मंजूर नहीं है। विनोद की बात सुनकर अंतरा ने मन में कहा कि हाँ, वो तो देख ही रही हूँ। ऋषभ ने अंतरा से पूछा कि अब तुम्हें समझ आया? जवाब में अंतरा ने कहा कि जी सर, समझ आया। आगे ऋषभ ने कहा कि कश्यप जी ने भले ही रिकमेंड किया हो, लेकिन ये इवेंट मेरा है, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन या सवाल है तो अभी पूछ लो, क्योंकि हर चीज मुझे परफेक्ट चाहिए। इतना बोलकर ऋषभ मलिक ने शर्मा की तरफ देखकर कहा कि और तुमसे तो मैं इवेंट खत्म होने के बाद में बात करता हूँ शर्मा, किसी को भी काम पर बुला लेते हो। अब लुक की जिम्मेदारी तुम्हारी है, देख लो, तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। ये सुनकर अंतरा ने मुस्कुराकर ऋषभ से कहा कि सर, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में अगर शर्मा जी को सब पता है तो उन्हीं से मेकअप करवा लो, मेरी क्या जरूरत है। अंतरा ने आगे ऋषभ से पूछा कि और सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मेरे अलावा आपके पास आज यहाँ कोई दूसरा मेकअप आर्टिस्ट है? ये सुनकर ऋषभ ने पूछा कि तुम कहना क्या चाहती हो? अंतरा ने कहा कि मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं अकेली इस इवेंट की मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो किसका क्या मेकअप करना है, क्या हेयर स्टाइल रखनी है, ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी। अंतरा की बात में ना घमंड था और न ही विनम्रता थी। अंतरा ने अपना पतला हाथ उठाकर वॉच में देखते हुए आगे ऋषभ से कहा कि इवेंट शुरू होने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। अगर आप मुझसे काम नहीं करवाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी निकल जाऊंगी। उसके बाद आप ऐसा मेकअप आर्टिस्ट ढूंढ लेना जिसे आपका नाम और रिक्वायरमेंट्स पता हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं मेकअप करूं तो फिर आपको लुक की नहीं बल्कि वक्त पर मॉडल्स तैयार हो पाएगी या नहीं उसकी फिक्र होनी चाहिए। अंतरा की बातें सुनकर सब हैरान हो गए। विनोद शर्मा ने अंतरा के पास जाकर धीमी आवाज में कहा कि मलिक सर के साथ ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुमसे पहले 10 मेकअप आर्टिस्ट को काम से निकाल चुके हैं। ये सुनकर अंतरा ने विनोद को जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। इतना कहकर अंतरा ने ऋषभ के सामने देखा और कहा कि वक्त बीतता जा रहा है सर, आप जल्दी से फैसला कीजिए क्या करना है। ये सुनकर ऋषभ गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसके हाथों की नसें फूल गई थीं। अभी वो मजबूर था, इसीलिए उसके पास अंतरा से ही काम करवाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। ऋषभ ने अंतरा से कहा कि ठीक है, तुम अपने हिसाब से काम कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारी किसी गलती की वजह से मुझे कोई नुकसान हुआ तो फिर मैं कश्यप जी की भी शर्म नहीं रखूंगा और तुम पर कॉम्पेंसेशन के लिए दावा करूंगा। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। उसके बाद ऋषभ अंतरा की तरफ एक कदम आगे गया और कहा कि अंतरा हो जा, तुम्हें तो मैं याद रखूंगा। ये सुनकर अंतरा समझ गई कि ऋषभ के चेहरे पर गुस्से वाली मुस्कान थी।
अंतरा ने भी जवाब में मुस्कुराते हुए कहा कि आपके जैसा कार डिजाइनर मेरे जैसी छोटी मेकअप आर्टिस्ट को याद रखे, ये मेरी खुशकिस्मती है। ये सुनकर ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया और सबसे कहा, लेट्स बिगिन। इतना बोलकर ऋषभ वहां से कॉस्ट्यूम्स देखने चला गया। अंतरा ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसे खुद समझ नहीं आया था कि उसने आज अचानक अपना धैर्य कैसे खो दिया, क्योंकि पिछले 4 साल उसने हर एक दिन अपनी सास के अत्याचारों में गुजारा था। तो आज वो ऋषभ मलिक को क्यों झेल नहीं पाई? शायद मिस्टर शैडो ने उसे कुछ ज्यादा ही प्यार दे दिया होगा। उसके बाद उसे एक दूसरा ख्याल आया कि उसके साथ चाहे जो भी हो, उसकी उसे परवाह नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से कश्यप अंकल का नाम नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसे ये काम मिला था। वो ये सोच रही थी, तब विनोद शर्मा ने उसके पास आकर कहा कि अंतरा, आप बहुत हिम्मत वाली है। मैं ऋषभ मलिक के साथ पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी की उनको उल्टा जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। आपको अपने काम पर जो कॉन्फिडेंस है, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इंडस्ट्री में काफी सालों से काम कर रही होगी। ये सुनकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी शर्मा जी, मैं आज पहली बार ये काम करने जा रही हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।